हेलो फ्रेंड्स, दीपक टीच यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दीपक टीच 750 यूट्यूब चैनल है जहां पर हम संबंधित विषयों के बारे में बात करते हैं। जो आज का जो विषय होगा हमारा वो ज्योग्राफी होगा। ज्योग्राफी में हम भू आकृति विज्ञान को बारे में बात करेंगे। कोशिश करेंगे कि ज्योग्राफी को हम पूरी ज्योग्राफी को पढ़ें और उसके महत्वपूर्ण संबंधित विषय जो हमारे सभी परीक्षाओं से जुड़े हुए हैं उनके बारे में हम जानें। आज का जो हम टॉपिक रख रहे हैं वो पृथ्वी की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ द अर्थ, मतलब पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में हम बात करेंगे। जैसे हम जानते हैं कि हमारे शास्त्रों में बताया गया कि पृथ्वी जो है वो प्राकृतिक देन है। प्राकृतिक देन अर्थात ब्रह्मांड ईश्वर की सबसे सुंदर रचना ग्रह, सबसे सुंदर ग्रह एक पृथ्वी है जहाँ पर जीवन पाया गया है, जहाँ पर हम सब रहते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में हमारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत प्रदान किए हैं, जिसमें हर एक व्यक्ति द्वारा, मतलब हर एक ज्योग्राफिकली या वैज्ञानिकों द्वारा पृथ्वी की रचना के बारे में कहा गया है। सबसे पहले हम बफन की परिकल्पना को बात करेंगे, मतलब बफन द्वारा दी गई थ्योरीज के ऊपर बात करेंगे। बफन ने पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में 1745 में अपने विचार रखा था। बफन के अनुसार एक विशाल कायापिंड अर्थात एक विशाल कायापुछल तारा, जिसे हम कह सकते हैं कॉमेट, वो सूर्य के समीप आया और सूर्य के समीप आने पर सूर्य और विशाल तारे में दोनों में एक टक्कर होती है, जो विशाल टक्कर होती है, जिसे जोरदार टक्कर हुई, जिसके परिणाम स्वरूप सूर्य से पर्याप्त मात्रा में द्रव्य बाहर निकल के आया और वह आगे जाकर वह ठंडा होकर उन्होंने ग्रह का रूप धारण कर लिया। यह बफन द्वारा दी गई परिकल्पना थी। अनेक आधारों पे इस परिकल्पना को सत्य तो नहीं माना जाता, लेकिन किसी आधार पे माना जाता है कि हाँ, ब्रह्मांड के अंदर ऐसी कोई घटना तो घटित हुई होगी जिससे इन ग्रहों की उत्पत्ति हुई, क्योंकि ब्रह्मांड के आकार, उसकी क्रियाओं प्रतिक्रियाओं को देख के हम। दूसरी, हम कांत की परिकल्पना की हम बात करें, कांत की वायव्य राशि परिकल्पना। कांत की वायव्य राशि परिकल्पना की जब बात करते हैं, जो कांत हैं वो जर्मनी एक प्रसिद्ध एक फिलोसोफर थे। कांत ने वायव्य राशि परिकल्पना 1745 में अर्थात बफन की परिकल्पना के 10 वर्ष बाद अपनी परिकल्पना, एक अपनी परिभाषा दी, या अपना एक कहें तो एक सिद्धांत दिया। जो कांत की जो वायव्य राशि की परिकल्पना थी वो न्यूटन के गुरुत्व नियम पर आधारित थी, लॉ ऑफ ग्रेविटी रूल्स पर आधारित थी। कांत ने अपने विचार पर कहा कि कुछ पदार्थ ठंडे गतिहीन होकर कठोर कणों के रूप में फैले हुए थे, जो गुरुत्वाकर्षण के कारण अब वापस आए और टकरा गए, जिसमें उनमें घर्षण उत्पन्न हुई और वही कोणीय संवेग उत्पन्न हो गया और वह संवेग उत्पन्न घूमने हो गया और वे अपनी ग्रहों पे घूमने लगे। इस प्रकार मूल रूप से वे ठंडे होकर उन्होंने अपनी दूरी पर घूमना जारी रखा, जिससे ग्रहों की उत्पत्ति हुई। इसमें अब केंद्रीय शक्ति पर आधारित करके अपना सिद्धांत दिया गया। अनेक आधारों पर भी कहा गया कि जो कांत ने जो वायव्य राशि की परिकल्पना दी है, यह भी किन्हीं आधारों पर इसमें अनेक त्रुटियां हैं, लेकिन कांत की जो परिभाषा में कांत ने अपने आलोचकों को यह भी कहकर दर्शाया कि अगर मुझे थोड़ा पदार्थ दो, अर्थात उन्होंने कहा था गिव मी मैटर एंड आई विल शो यू मेक अ वर्ल्ड फॉर इट ऑफ इट, मतलब मुझे पदार्थ दो, मैं विश्व का निर्माण कर दूँ। अनेक आधारों फिर हमारा लाप्लेस ने अपनी परिकल्पना दी 1796 में। लाप्लेस की परिकल्पना निहारिका परिकल्पना थी, अर्थात धूल का मैदान कह सकते हैं। निहारिका के हमारी लॉकियर की उलगल का परिकल्पना दी गई। चैम्बरलेन की परिकल्पना दी गई, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण परिकल्पना हम जब मानते हैं बिग बैंग थ्योरी को मानते हैं। बिग बैंग थ्योरी एक आधुनिक परिकल्पना है जो कि वैज्ञानिक आधार पर उसको प्रामाणिकता भी दी जाती है, जिसमें माना जाता है कि ब्रह्मांड में एक दिन विशाल विस्फोट हुआ। विस्फोट होने के बाद उससे जो पदार्थ बाहर छलके वो
आपस में घूमे और जो बच गया पदार्थ था वो सूर्य की उत्पत्ति हुई। सूर्य की अपकेंद्री बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण सभी ग्रह जो बाहर निकले थे वो अपने ही मार्ग पर या अपने स्थान पर घूमते रहे और घूमते घूमते उनमें उनका पदार्थ धीरे धीरे ठंडा होता गया। एक ग्रह का रूप धारण करके उसके ग्रह का रूप धारण कर लिया और उन्हीं में से ही एक ग्रह हमारा पृथ्वी है। जो ग्रह सूर्य की परिक्रमा नहीं कर पा रहे थे, वे जो ग्रहों की परिक्रमा कर रहे थे, उसको बिग बैंग थ्योरी के आधार पर उनको उपग्रह कहा गया है। जैसे हम देखते हैं कि चंद्रमा का उपग्रह हमारा मून है, मतलब पृथ्वी का उपग्रह हमारा चंद्रमा अर्थात मून है, क्योंकि चंद्रमा सूर्य की परिक्रमा करने से पहले पृथ्वी की परिक्रमा करता है और पृथ्वी की परिक्रमा के साथ साथ वो सूर्य की परिक्रमा करता है। तो इस आधार पर हमने पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में कुछ सिद्धांतों को देखा, जिसमें हम अपनी लाप्लेस की परिकल्पना, निहारिका की परिकल्पना दी और बिग बैंग थ्योरीज़ को हम महत्वता देते हैं। वैज्ञानिक आधार पर इसको प्रामाणिकता दर्शाई जाती है। आज हम अगली जो हमारी वीडियो की वो अलग टॉपिक होगी। थैंक यू।